क्या कर सकते हो, इसको बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर लेता है जितनी आपकी टेबल रहती है। हमने क्या किया, आप यहाँ से आपकी जितनी भी टेबल आप लेना चाहते हो इसको पूरी को सिलेक्ट करो, पाइवट टेबल पर क्लिक करो, तो ये देखिए सिलेक्ट कर लिया उसने। अगर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर बता रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, क्या बता रहा है, सीट 1, यहाँ पर ये क्या है, अपनी सीट 1 है, इसमें रेंज बता रहा है A5 से A5, बीच में ये हैश हैश लगा देता है, सॉरी ये डॉलर का साइन लगा देता है, लेकिन ये अपन को क्या देखना है, यहाँ पर A5 और बीच में क्या आ रहा है, रेंज का साइन O20 तक, ठीक है, ये 20 तक आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम 20 नहीं चाहते तो आप 19 तक करना चाहते हो तो ये 90 तक ले लेगा, ठीक है। और अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन सही क्या रहता है कि आप तो प्राइवेट टेबल पर जाकर सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक उसने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स ऑप्शन दिया है, इसका क्या यूज है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ऑप्शन आ रहा है यूज चूज कनेक्शन। अगर आपको कोई बाहरी डाटा सोर्स लेना है, जैसे कि आपको इस डाटा में नहीं करना, किसी अदर डाटा में लगाना है प्राइवेट टेबल, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, अपन को नहीं करना, इसी में करना, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है चूज वेयर यू वांट टू प्राइवेट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अगर आप न्यू वर्कशीट करेंगे तो यहाँ पर एक और शीट खुल जाएगी, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो आपको इसी मतलब एग्जिस्टिंग मतलब यही, इसमें ही आपको देना है, तो आप यहाँ से जिस लोकेशन देनी पड़ेगी, वो पूछा है लोकेशन किस जगह पर आप करना चाहते हैं, अपन यहाँ से न्यू वर्कशीट कर लेते हैं और ओके कर। आप देखेंगे आपके सामने, आपने जो जो इसमें, अपन इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं, क्योंकि अपन ने मार्कशीट बनाई तो अपन इसको नाम दे देते हैं मार्कशीट, ठीक है। नाम देना हमने आपको बताया था। आप इसका टैब कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके, ये आ रहा है टैब कलर, कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अब प्राइवेट टेबल आ गई, प्राइवेट टेबल क्या है, फिल्टर टाइप का ही रहती है, प्राइवेट टेबल में भी फिल्टर का ही काम करती है। जैसे कि हमें नेम के अकॉर्डिंग, हमने आपके जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो आए कि हमें मार्कशीट में इन इन बच्चों के नाम बताए कि इनका हमें रिजल्ट बताइए, तो आप क्या करोगे, अभी तो अपने पास कम डाटा है, आप फिल्टर भी लगा सकते हो, लेकिन प्राइवेट टेबल अगर आप ले लेते तो आपका कितना भी बड़ा डाटा है बहुत आसानी से आप उसमें वर्क कर सकते हो। हमने यहाँ से क्या किया, प्राइवेट टेबल ले लिया, नेम पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर नेम आने लगा। अभी ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर आपको देखना है फिल्टर्स, कॉलम्स और वैल्यूज और नेम, अपन क्या करेंगे, इस नेम को उठाकर कॉलम्स में रख देंगे, ठीक है। अभी अपन ने अच्छा, यहाँ पर अपन ने कोई भी नेम नहीं लिया था इसलिए वो ब्लैंक बता रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ से नेम पर से क्लिक हटा देते हैं, अपन ले लेते हैं रोल नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज में है, अपन इसको उठाकर कॉलम्स में रख देंगे तो ये देखिए कॉलम्स में आने लगेगा, अगर अपन इसको उठाकर रोज में रख देंगे तो ये रो में आने लगेगा, ठीक है, जैसा आपको शो कराना है। हमें आपका जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने कहा हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स बताओ, या फिर हमें उनके ओनली टोटल मार्क्स देखने हैं, टोटल टोटल, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से टोटल पर क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस ये जो भी रोल नंबर है उसके जो भी टोटल मार्क्स है, यहाँ पर टोटल मार्क्स बता रहा है, और ये इस तरह से सभी के बता रहा है। अब इसमें से भी आपको टोटल मार्क्स के साथ साथ आपको इन सभी स्टूडेंट्स की का टोटल रिजल्ट भी देखना है, रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये नीचे क्यों आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कहाँ पर, एक सेकंड, इसको भी अपन उठाकर रो में रख देते हैं। अब ये ज्यादा चीजें हो गई है वो इसलिए इस तरह से आ रहा है, लेकिन आ सही रहा है। इस स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है ये पास है, इसका आ रहा है ये स्टूडेंट फेल है, ये इस तरह से आ रहा है। अब आप जैसे कि आपको इसमें से टोटल नहीं देखना, टोटल आपको हटाना है, तो ये ओनली आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट को उठाओ कॉलम में रख दोगे तो ये कॉलम में चला जाएगा, अपन इसको रो में ही रहने देते हैं, ठीक है, ये इस तरह से आएगा, आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें फिल्टर लगाना, तो आप यहाँ पर क्लिक करो, फिल्टर वाला ऑप्शन आ रहा है जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको ओनली फेल वाले स्टूडेंट देखने हैं, इस पर क्लिक करोगे, ओके करो, फेल एक ही स्टूडेंट बता रहा है। अगर आपको इसमें फेल वाले में भी बता रहा है कि, अरे ये क्या बता रहा है, अच्छा ये उसमें लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन इस पर जा रहे हैं, यहाँ से अपन कहाँ गया, इसको अपन चेंज कर देते हैं रिजल्ट पे, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आपको किस में लगाना है फिल्टर, आ रहा है समझ में, आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा,
ठीक है, हम यहाँ से रिजल्ट पर से क्लिक हटा देते हैं। अब आपको किसी में भी, जैसे कि आपसे बोला उन्होंने कि इतने इतने जो भी रोल नंबर है इसमें से आपको निकालना है किसी एक का, या दो तीन नाम बता दिए कि इन इनका करना है, आपने ओके कर दिया, ये तीनों आ गए। ठीक है, अब आपको इनका देखना है तो जो भी आपने लिया था वो यहाँ पर आ जाएगा। पहले अपन को यहाँ पर फिल्टर हटा देते हैं, सिलेक्ट ऑल और ओके। ठीक है, अब इनका आपको क्या देखना है, किसी सब्जेक्ट का देखना है, जो भी देखना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पाइवट टेबल का यूज कर सकते हो। इसमें और भी रहते हैं कि जैसे आपको स्लाइसर वगैरह लेना है, वो हम आपको आगे बताएंगे, अपन मार्कशीट में ही चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। ये है रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा, मतलब रिकमेंडेड, ये इसका मतलब ये इस तरह से शो कराना है आपको पाइवट टेबल के अंदर, इस तरह से शो कराना है, जिस भी तरह से शो कराना है। यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से आप शो करा सकते हैं। आपका जो उसमें नई शीट पर खुलेगा ना, उसमें जैसे कि हमें हमारा जो डाटा है वो इस तरह से शो कराना है। या फिर ये वाला ले लेते हैं, कोई सा भी जो भी लेना है आपको, आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो न्यू शीट पर आपका डाटा इस तरह से शो कराने लगेगा। ठीक है, अब आपको इसमें से रोल नंबर देखना है, रोल नंबर पर क्लिक कर दीजिए। हिंदी के मार्क्स देखने हैं, इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, लेकिन आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि हमारा ये यहाँ पर वैल्यूज पर आ रहा है। देखिए, अगर आपका जैसे रो में आ रहा है या कॉलम में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, जैसे कि ये कौन सा वाला कॉलम है, रिजल्ट वाला कॉलम, अभी किस में आ रहा है, रो में, हम इसको उठाकर कॉलम में रख देंगे तो ये देखिए कॉलम में आने लगा। फिर से हम इसको उठाकर किस में रख देंगे, रो में, तो ये रो में आने लगा। अगर हम इसको उठाकर फिल्टर्स में रख देंगे तो अभी अपन ने फिल्टर लगाया नहीं, जैसे कि ये सम ऑफ टोटल है, इसको उठाकर हम कॉलम्स में रख देंगे तो ये कॉलम्स में आने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको उठाकर वैल्यूज में रख दिया तो ये वैल्यूज में आने लगा। आ रहा है समझ? इस तरह से आप इसको चेंज करके देख लेना, जिसमें भी आपको सही लगे उसमें आप बता देते हैं। इन सभी का ये ग्रांड टोटल बता रहे हैं। क्लोज कर देते हैं, हम इस पे वापस आते हैं। आया समझ में पाइवट टेबल क्या होती है? आ गया? ठीक है।